आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की। बात करेंगे तीन स्टॉक्स की, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा और ल्यूपिन की। पहले हम देख लेते हैं कि हमने 3 वीक्स पहले जो एनालिसिस की थी उसमें हमने क्या कहा था। तो औरोबिंदो फार्मा में हमने कहा था कि प्राइस एक डाइवर्जेंस शो कर रही है और यहाँ पे हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप बात करें ल्यूपिन की तो हमने बोला था कि इन तीनों स्टॉक्स में ल्यूपिन सबसे स्ट्रांग है और यहाँ पे क्योंकि कोई डाइवर्जेंस नहीं है एज ऑफ नाउ और यहाँ वॉल्यूम पिकअप भी अच्छा है, तो अगर हमें एक स्टॉक चूज करना है वो है ल्यूपिन शॉर्ट टर्म के लिए। ये हमने 3 वीक्स पहले कहा था। और बात करें अगर सन फार्मा की तो हमने यहाँ पे भी बोला था कि स्टॉक में एक डाइवर्जेंस है और यहाँ पे भी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर आप आज का चार्ट देखें, पहले पहले हम बात कर लेते हैं औरोबिंदो फार्मा की। तो हम इस एरिया में थे कहीं पे, हमने बोला था कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टूटेगी तो एक फॉल एक्सपेक्ट आएगा। बट ये जो हम स्विंग लो आप देख सकते हैं कि इस एरिया के बाद भी थोड़ा अपसाइड जरूर मिला था यहाँ पे। बट फिर यहाँ से जब एक स्विंग लो ब्रेक हुआ 850 के नीचे, वहां से एक स्टॉक में करेक्शन चालू हो गई और यही हमने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि स्टॉक में एक डाइवर्जेंस। तो ये हो गई औरोबिंदो फार्मा की अपडेट। अब आगे हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे बात करते हैं। पहले हम ल्यूपिन की भी अपडेट दे देते हैं। तो ल्यूपिन में हमने क्या कहा था कि अब यहाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अगर आप यहाँ से देखिए, इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद प्राइस ने एक और अच्छा अपसाइड दिखाया। यहाँ से प्राइस 1000 लेवल्स पे थी और वहां से 1100 प्लस लेवल्स पे गई। ऑल्दो अब प्राइस में एक करेक्शन आ रही है, बट जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ एक और अपसाइड आएगा, तो वो इस स्टॉक में जरूर आया है। बात करें हमारे तीसरे स्टॉक सन फार्मा की, तो सन फार्मा में जो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, तो वही यहाँ पे एक आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छा खासा एक पुल बैक आया है क्योंकि स्टॉक में डाइवर्जेंस है। ऑल्दो प्राइस अब एक ट्रेंड लाइन पे है, तो हम आगे बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ओवरऑल जो हमने प्रिडिक्ट किया था तीनों स्टॉक के लिए वैसा ही हुआ है। अब फ्रेश हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम वीकली चार्ट में आ जाते हैं। अब वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ने एक रिएक्ट करके रिवर्स हो रही है। अब ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जोन लग रहा है हमें। तो ये एक सप्लाई जोन है जहां प्राइस आ रही है, ये वीकली सप्लाई है। इसी सप्लाई जोन से यहाँ प्राइस ने एक रिएक्ट किया है। अब क्योंकि यहाँ कोई भी डिमांड जोन नहीं है, तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है लंबी अवधि की पोजिशनल टाइप की, तो आपको वेट करना होगा प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए, जो वीकली जोन है 763 लेवल का, जो काफी दूर है एज ऑफ नाउ। अभी हमें यहाँ पे भी एक, क्योंकि यहाँ पे एक विक लग रही है, तो ये भी एक डिमांड जोन हो सकता है जो है 790 का। तो ये नियरेस्ट डिमांड अभी लग रही है हमें 790 पे। तो ये अभी हम देखते हैं कि क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग मुझे ये नीचे वाला जोन लग रहा है, बट ये जोन भी एक है हमारे पास। अब इसको हम डेली पे देख लेते हैं। वीकली पे इसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, विच मीन ये सारी जब पुल बैक आ जाएगा तो हमें इसमें बाई ही देखना चाहिए। अब वापस हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट में यहाँ पे एक पुल मतलब डाइवर्जेंसी चार्ट पे हम किस डाइवर्जेंस की बात करें तो वो हम बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पुराना स्विंग था इस लेवल पे और जो अप स्विंग बना था उसमें, ये हमारा मोमेंटम जो यहाँ पे था, इसको हम देख लेते हैं, एक बार लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लेवल का मोमेंटम अब यहाँ नहीं रहा था। तो यही हम कह रहे थे कि एक पुल बैक इसमें आएगा, और वो पुल बैक आया है, लेकिन ये पुल बैक भी आप देख सकते हैं अभी तक इतनी इंटेंसिफाई नहीं हुआ। और अभी भी इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है वो बहुत दूर है 579 पे ऑन ए डेली बेसिस, विच मीन ये सारे आपको एक पुल बैक मिल रहे हैं और यहाँ से फिर से जो ये हायर लो कंप्लीट करके ये हायर हाई फिर से एक बार बनाएगा। अब उसको हम और छोटे चार्ट पे देख लेते हैं 4 आवर में। अब 4 आवर में भी आप देखें कि प्राइस अभी और करेक्ट हो सकता है। जब प्राइस इस डिमांड जोन में, इन डिमांड जोन में आएगा जो हमने पहले बात की है, तो यहीं से आपको इसमें अपसाइड मिल सकता है और वहां पे हम ट्रेंड चेंज देखेंगे बेस्ड ऑन 1 आवर या कोई में जहां पे हमें एक स्विंग हाई मिलेगा, तो उस बेसिस पे हम इसको ट्रेड करेंगे या आगे इसमें एंट्री लेंगे। बट अभी भी आप देख सकते हैं प्राइस, जैसे यहाँ से प्राइस ने फॉल किया था, उसके बाद आपके पास ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला और यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जब तक ये कंटिन्यू करेगा, ये आपकी 3 वेव की करेक्शन हो गई है।
अब यहाँ से फिर से एक पुल बैक मिलेगा आपको। अब वो यहाँ से जब भी ये कोई अटेम्प्ट दिखाएगा फिर ऐसा कुछ पुल बैक देगा तो उस टाइम पे आपको इसमें एंट्री मिलेगी। तो ये है हमारी इसमें मीडियम टर्म की बात की यहाँ ये सारी पुल बैक्स में आपको एंट्री ही लेनी है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पुल बैक जरूर मिलेगा। तो ये है हमारे अरविंद फार्मा की एनालिसिस। मे बी आपको यहाँ पे एक करेक्ट स्ट्रक्चर मिलके फिर से फॉल ये स्टार्ट कर दे, बट ये वाला जो मूव है जो करेक्शन का है या अपसाइड का वो जरूर मिलेगा इसमें, तो आपको ये देखना चाहिए। अब बात करते हैं ल्यूपिन की। तो ल्यूपिन में भी अगर आप देखें यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक करता है तो ये एक रिट्रेसमेंट मोड में आ जाता है, जबकि इसमें मोमेंटम की कमी नहीं है अभी भी। तो ये जब पुल बैक ओवर होगा उसके बाद ये फिर से इस हाई को ब्रेक कर सकता है, बट अभी ये पुल बैक मोड में है। इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर में। यहाँ पे अगर आप 1 आवर में आप देखोगे तो जो ये दो स्विंग्स है, ये वाले जो दो स्विंग्स है, इन दो स्विंग्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये जो पुल बैक हमें मिल रहा है इसके बाद एक बार फिर से प्राइस इस एरिया के ऊपर निकल सकती है जो है 1116। बट इस मूव के बाद इसमें फिर से फॉल आ सकता है। ये मूव जरूरी नहीं है मिले, बट ये फॉल मिलेगा इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास ये स्विंग है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक फॉल मिलेगा, बट वो कितना दूर जाएगा वो हमें देखना है। बट अभी हमें यही लग रहा है कि अभी क्योंकि कोई डाइवर्जेंस नहीं है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से स्विंग को ब्रेक करता हुआ देखेंगे और फिर कुछ प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। तो ये है हमारी शॉर्ट टर्म जो बोलते हैं 1 आवर के ऊपर इसकी एनालिसिस। और जब अगर समझ लीजिए ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम फिर से इसमें एंट्री देखेंगे। तो हम एक बार वीकली में आ जाते हैं। तो वीकली में भी ऑल्दो हम एक बार बात कर ले, आप देख सकते हैं यहाँ वीकली लेवल, वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक सप्लाई जोन में है। तो सारे फार्मा स्टॉक्स वीकली में एक सप्लाई जोन में आ चुके थे, तो वहीं से ये पुल बैक मिला है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी सप्लाई जोन में है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले अगर आप काफी नीचे से इन्वेस्टेड हैं, और फिर से री एंट्री ले सकते हैं जो ये डिमांड जोन्स है। जैसे हमारे पास ये एक डिमांड जोन है, ये जो विक वाला एरिया है वो भी मैं एज ए डिमांड जोन ही लूंगा। तो 980 लेवल्स, 944 लेवल्स, यहाँ पे आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी एंटर कर सकते हो। यहाँ से आपको पुल बैक जरूर मिलेगा इस स्टॉक में। अब वो पुल बैक कितना दूर जाएगा वो हम आगे बात करेंगे। मे बी वो छोटा पुल बैक हो या ऑल द वे अपसाइड वाला पुल बैक हो, बट हमें पुल बैक मिलेगा। क्योंकि डिमांड जोन का ऐसा ही कंसेप्ट होता है कि डिमांड जोन से एंट्री आपको मतलब उसमें आपको मूव मिलती है। उसको हम कंफर्म करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे हम डेली चार्ट में अगर आ जाए तो यही एरिया में कुछ ये एरिया है एक डिमांड जोन का जो हमें लग रहा है। तो ये अराउंड 990 लेवल पे है। तो इन्हीं एरिया में हमें रिएक्शन देखनी है। मे बी प्राइस अभी आए या इसको हमें वेट करना होगा कि कब प्राइस इस लेवल में आएगी। बट जब भी इन लेवल्स में प्राइस आएगी तो हमें एक हायर हाई बनने का वेट करना होगा और उस हिसाब से हम एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक जो है सन फार्मा। सन फार्मा में भी हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। वीकली चार्ट में हम आ जाते हैं। तो वीकली चार्ट में यहाँ लेफ्ट साइड से अगर आप देखें कोई सप्लाई नहीं है इधर। एक बार हम इसको देख ले कि इधर कोई सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे हमें सप्लाई मिल रही है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि इस जोन से ही प्राइस रिएक्ट किया है कि नहीं। तो ये जोन ब्रेक किया है प्राइस ने, बट अगर आप इसको एक्सटेंड करें टॉप पे ले जाए तो ये जोन में ही प्राइस ने रिएक्ट किया है। तो ऑल्दो ये सप्लाई जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, विच मीन्स इतना इफेक्टिव सप्लाई अभी नहीं लग रहा, बट फिर भी प्राइस को इसने रोक के रखा हुआ है और इसमें फ्रेश डिमांड लगेगी इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से इसमें वही हमें करना है। हमें इसमें डिमांड जोन देखना है। तो हमें डिमांड जोन ये लग रहा है यहाँ पे। ये डिमांड जोन है यार 1082 लेवल पे टू 1062 लेवल पे। तो हमें वेट करना है, प्राइस को इधर आने देना है। यहाँ पे आता है प्राइस रिएक्ट करता है तो उस हिसाब से हम इसमें एंट्री देंगे। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग जोन है कि नहीं। तो डेली पे भी हमें ये जोन है बट उसमें टेस्टेड है। तो और ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो हम वेट करेंगे इसी लेवल का। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में भी हमारे पास ये जोन है जहां से प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है, उसको हम मार्क कर लेते हैं।
तो हमारे पास ये जोन है जहां से आपको ये पुल बैक आ रहा है। एज ऑफ नाउ ये पुल बैक इतना स्ट्रांग तो मुझे दिख नहीं रहा। तो ये जो पुल बैक है, मे बी एक बार प्राइस फिर से यहाँ पे आपको थोड़ा अपसाइड दे। बट अभी मुझे इसमें कोई स्ट्रेंथ इतनी नहीं दिख रही। बट हमें आगे देखना, बट इसमें अभी क्योंकि ये मूव इम्पल्सिव है और ये करेक्टिव, हमें ये एक बार थोड़ा टॉप को फिर से, इस टॉप को ब्रेक कर सकता है जो है 1123। बट उसके बाद आपको शायद फिर से एक बार नीचे की ओर प्राइस आते हुए दिखे। और जो हमने वीकली के डिमांड जोन की बात की है उसको मे बी ये दोबारा रिटेस्ट करे और वहां से हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का वेट करना चाहिए। और मे बी अगर अभी ये रिएक्शन शॉर्ट टर्म, जो इंट्राडे वाइज ये वाले जोन्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, बट हमें जब मेजर स्विंग के लिए एंट्री करनी होती है तो हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का वेट करते हैं और उसी में एंट्री करते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस थी तीनों स्टॉक की। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल अगर देखें, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सन फार्मा के स्टॉक में एक सप्लाई जोन था, ये वाला एरिया। अब वीकली सप्लाई जब इस कैंडल ने निकाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया कि वीकली सप्लाई क्लियर हो गया। तो अगले इसमें एक अच्छा मूव आया है। अब जब तक इसमें डिमांड वर्क कर रही है, जैसे ये डिमांड जोन है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है। अनलेस एंड अनटिल कोई डिमांड जोन इसमें ब्रेक होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बट अनलेस एंड अनटिल वैसा होता है तो इसमें हम सारे अपसाइड के ही प्लान करेंगे और पुल बैक्स में वेट करेंगे। पुल बैक्स में आपको मतलब सेल नहीं करना होता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और इसमें सेल ऑफ इतना फास्ट नहीं आता। सेलिंग के लिए हमें वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं सप्लाई में आ गया तो सेल ऑफ करने लग जाते हैं। बट हमें सेक्टर देखना है, सेल ऑफ का सेक्टर कौन सा है, क्योंकि इसमें ट्रेंड अभी अप है। इसमें अगर सेलिंग आ भी जाएगी तो एक आध किसी एक दिन में आ जाएगी। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं इसी जोन में प्राइस ने 1 2 3 4 टाइम निकाल लिया, तो इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो हमें वीक स्टॉक में सेलिंग करनी है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप ये एनालिसिस पसंद आई, आपको कुछ नया आपने सीखा और हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।